बहुत ही अच्छा। आप भी नात पढ़ते हो या आप इनके साथ आए हो? इनके साथ आई हुई। थैंक यू सो मच उम्मे फातिमा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत नात पढ़ी आपने। अब और आगे इसको सीखो और आगे आगे बढ़ो, ठीक है? चाहिए अब अभी मेरे साथ जो हैं वो हैं जी हाफिज़ा हिरा, हाफिज़ हिरा, मैं इनको बुलाती हूँ। जो डिबेटर हैं आप दर्ज देती, आइए। आपका ड्रेस तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। आपकी अम्मी का है? आमीन का। आमीन का है आपकी, शाबाश। अच्छा, आप भी माशाल्लाह हाफिज हैं जी। आपने किस उम्र में हिफ्ज किया था? 9 साल की। 9 साल की उम्र में हिफ्ज कर लिया था, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हमें आप डिबेट कर रही हैं, क्या कर रही हैं आप अभी? नूरे मुस्तफ़ा। ठीक है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज़ साथियों, मेहमान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी तकरीर का मौजू है नूर मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। जब भी कोई चीज़ आए तो उसकी आमद पर 4 सवाल पैदा होते हैं। कौन आया, कहाँ से आया, किसके पास आया और क्या लेकर आया? तो इन चारों सवाल के जवाब अल्लाह ताला अता फरमा रहा है। तुम्हारी तरफ आया, अल्लाह के यहाँ से आया, नूर आया और रोशन किताब लेकर आया। सवाल ये पैदा होता है कि ये नूर जो आया ये पैदा कब हुआ और क्यों हुआ? तो इस नूर की तस्दीक का जिक्र खुद नूर ही फरमा रहा है। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, यानी अल्लाह ने हर शय से पहले तेरे नबी के नूर को खल्क़ फरमाया। खुदा ने इस कायनात में जिस चीज़ को भेजा वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था। और इस नूर को कब खल्क़ फरमाया, किस वक्त खल्क़ फरमाया, कितना अरसा पहले खल्क़ फरमाया? इस सवाल का जवाब भी हदीस जाबिर में है। या जाबिरून अल्लाह कुल्ल शैइन नबय्यिक, फरमाया ए जाबिर, अल्लाह ने ज़रूर यकीनन हर चीज़ से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। मेरे आका, मेरे मौला, मेरे माही, मेरे ढोलन, मेरे अरबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर उस वक्त भी था जब आसमान की बुलंदी न थी, ज़मीन की पस्ती न थी, फना की नेस्ती न थी, बका की हस्ती न थी, अर्ज़ो समा की साख न थी, क़तरे माँ की राफ न थी, सिलसिला रोज़े शब न था, गर्मियों की क़यामत ख़ैज़ी न थी, सर्दियों की बर्फ़ रेज़ी न थी, पहाड़ों की जुलानी न थी, फ़िज़ा इतनी सुहानी न थी, समंदरों में ऐसी जलानी न थी, पानियों का तलातुम न था, नदियों का तरन्नुम न था, सब्ज़ा व गुल की रवीदगी न थी, गुलाबों की शगुफ्तगी न थी, पत्तियों की खस्तगी न थी, पहाड़ों की ऊंचाइयां न थी, कुओं की गहराइयां न थी, बादलों की सियाइयां न थी, शबनम की टपक न थी, फूलों की महक न थी, कांटों की खटक न थी, जुगनू की चमक न थी, मजनू की दमक न थी, जानवरों की आवाज न थी, परिंदों की परवाज न थी, चांद की सोफिस्तानी न थी, सूरज की ताबानी न थी, कहीं जिनों की शैतानी न थी, कहीं बशर की इंसानी न थी, उस्तादों की मुअल्लमी न थी, शागिर्दों की मुतअल्लमी न थी, मालिकों की मिल्कियत न थी, नौकरों की मुलाजिमत न थी, वाजों का वाज न था, मुकर्ररों का बयान न था, खतीबों का खिताब न था, कोई भी साहिब किताब न था, वलियों की विलायत न थी, बल्कि वली न थे, विलायत न थी, कुतुब न थे, कुतबियत न थी, गौस न थे, गौसियत न थी, इमाम न थे, इमामत न थी, इंसान न थे, इंसानियत न थी, नबी न थे, नबुवत न थी, इबारत न थी, तहरीर न थी, जुमला न था, फिक्रा न था, लफ्ज न था, नुक्ता न था, वक्त न था, लम्हा न था, पल न था, सेकंड न था, कुछ भी न था, था भी न था, बल्कि था तो था क्या था? एक तरफ था तो बस था ला इलाहा इल्लल्लाह, तो दूसरी तरफ था मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम से पहले फ़कत अल्लाह था, अल्लाह और सिर्फ अल्लाह, ना खालिक था, ना राज़िक था, ना मौजूद था, ना माबूद था। ये तो आपके होने से उसके नाम जाहिर हुए। आप मखलूक बने, वो खालिक बना, आप मरज़ूक बने, वो राज़िक बना, आप महशूक बने, वो आशिक बना, आप तख्लीक हुए, वो खालिक ठहरा, आपने सजदा किया, वो मौजूद हुआ, और आपने इबादत के लिए सर झुकाया तो वो माबूद हुआ। गोया आपके होने से उसके नाम जाहिर हुए। दूसरा सवाल
सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने आपको मबूस क्यों फरमाया, तो कुन्तु कंज़म मख्फिया, तो हदीस कुदसी है जिसका मफहूम है कि मैं एक पोशीदा खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने नूर मुस्तफ़ा को खल्क फरमाया। पता चला गोया आपकी पहचान अल्लाह की पहचान है, आपसे मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है, आपकी अताअत अल्लाह की अताअत है, आपका जिक्र अल्लाह का जिक्र है, आप अल्लाह ताला की मार्फत का वसीला है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यूँ फरमाकर अल्लाह ने आपको नेकियों का मुकम्मल नमूना करार दे दिया। जब भी तो अल्लामा इकबाल ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह, शाबाश, बहुत ही अच्छे हिरा। और कब से इसकी प्रैक्टिस कर रही हो? डिबेटर माशाल्लाह से, अब तो तुम प्रॉपर डिबेटर हो चुकी हो। अच्छा, 6 साल की उम्र से। और किसने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया घर में? सब लोग? टीचर और मेरी मम्मा अब्बू ने। हाँ, बहुत ज़्यादा। आगे क्या बनना है, क्या इरादे? इंजीनियर बनना है। चलो बहुत अच्छा। और माशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें इसी तरह से कामयाब करे। और आपने भी उम्र फातिमा फाउंडेशन ज्वाइन की हुई है, और मैं एक दफ़ा थैंक्स करूँगी जी उम्र फातिमा फाउंडेशन का कि उन्होंने हमें इतने प्यारे प्यारे बच्चे भेजे, और भी वो हमें हमारी इस तरह की हेल्प करते रहते हैं कि हमें अच्छे नात ख्वां चाहे होते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर कोई भी किसी को है, किसी को लगता है कि उनको अपनी नात ख्वानी नात का पढ़ने का शौक है, उनको कोई एक इंस्टीट्यूट चाहिए, तो मैं फातिमा फाउंडेशन एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ करके आप अपनी तलफ़्फ़ुज़ को सही कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे अगर किसी को डिबेटर बनना है तो वो भी जा करके वहाँ पे अपनी अपनी सलाहियत मनवा सकता है। वहाँ पे बहुत प्रोफेशनल टीचर्स हैं। अभी जाएंगे हम जी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ इतने प्यारे और इतने क्यूट से नन्हे मुन्ने हमारे दोस्त मौजूद हैं, छोटे से, जो हमें बहुत ही खूबसूरत सी नातें सुनाएंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। सुबह बखैर बात के साथ में आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद ज्वाइन करती हूँ। खूबसूरत नात। क्या नाम है आपका?
महानूर। महानूर, महा आप कब से पढ़ रही हो? बचपन से। बचपन से बहुत शौक था? क्या पैदा होते ही शौक था? नहीं। फिर बड़ी हुई थी 6-7 साल। हाँ माशाल्लाह। और फिर कौन घर में कोई और पढ़ता है नहाते? सिस्टर है। अच्छा, उनको देख के ही शौक। सिस्टर पढ़ती हैं? अच्छा ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल भी है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सुबह बखैर, कौन है हमारे साथ? मैं शाजिया बोल रही हूँ। शाजिया, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं दस्तगीर से। कहाँ से बात करी? दस्तगीर से। दस्तगीर से। जी शाजिया, क्या कहेंगी? मैं कहूँगी कि हमारी तो लाइट गई हुई है, प्रोग्राम तो हम देख नहीं सकते। ओहो अच्छा। रात पढ़ रही हैं बच्चियाँ, बलिया है, मानू और जी हाँ है। अच्छा, लाइन में कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। आई एम सो सॉरी। अच्छा, आप साइना सेक्शन बोल रही हैं? हेलो, आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही है। आई एम सो सॉरी। आज हमारी लाइन में कोई डिस्टर्बेंस है, इसलिए हमारी लाइन कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो आई होप कि अभी तक वो टेक्निकल फॉल्ट जो है वो सही हो जाए, ताकि हम आपकी कॉल ले सकें। जी आप आ जाइए। इतने सारे बच्चे हैं, मैं चाह रही हूँ कि मैं सब बच्चों को टाइम दूँ, सब बच्चों से मैं इतनी, और एक तो बड़े ही प्यारे से छोटे से Q2 से भी बच्चे आए हुए, उनसे भी अभी हम नात सुनेंगे। जी क्या नाम है आपका? यमुना अलीम। यमुना, आप कब से नाते पढ़ रहे हो? 10 साल की उम्र से। हाँ, और शौक है आगे अच्छी नात ख्वां बनना है? हाँ, आपने भी उम्र फातिमा फाउंडेशन ज्वाइन की हुई है? नहीं करोगी? अच्छा ठीक है। तो घर में कोई है जो नात सिखाता है? कज़न? अच्छा, वो पढ़ती हैं? अच्छा ठीक है। कौन सी नात सुना रही हो? ऐ मोमिनो सुनो ये करामत नमाज की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत नमाज की। ऐ मोमिनो सुनो ये करामत नमाज की, एक वाक़या सुनाता हूँ तुमको नमाज का, एक मौजज़ा बताता हूँ तुमको नमाज का। दिल्ली में एक लड़की बड़ी होनहार थी, सीरत में बड़ी नेक इबादत गुजार थी। घर घर नमाज जाके वो बच्चों को सिखाती, तस्बीह किया करती थी हर वक्त खुदा की। कहती थी कि खिदमत का सबब देती है नमाज, शैतान को इंसान बना देती है नमाज। बंदा वही है जिसको है चाहत नमाज की, ऐ मोमिनो सुनो ये करामत नमाज की। एक रात उसके चेहरे की जो खिल गई कली, मैं कैसे डोली उठ गई ससुराल आ गई। शादी की रात में भी न भूली नमाज को, शौहर से कहा वक्त फजर आप भी पढ़ो। हर हाल में नमाज मुसलमान पे फर्ज है, जब तक ये जिंदगी है खुदा का ये कर्ज है। बोला कि इस नमाज से कुछ फायदा नहीं, क्यों घिस रही है किस लिए फिर अपनी ये जबी, दिल में नहीं थी उसके मोहब्बत नमाज की। ऐ मोमिनो सुनो ये करामत नमाज की। एक रात वो तंदूर जलाने को जब उठी, तंदूर के जलते ही अज़ां फजर की हुई। करके वज़ू मुसल्ले पे जाकर खड़ी हुई, रूहानी नेमतों में वो मसरूर हो गई। या रूहानी नेमतों में वो मसरूर हो गई। इतने में उसका लाडला रोता हुआ आया, रोता हुआ आगे से उसके गुजर गया। उबते हुए तंदूर में वो बच्चा गिर गया, बच्चे की चीख सुनते ही शौहर भी आ गया। इकरा हमारे साथ बहुत ही अच्छी, लेकिन होता है ज़ाहिर है बच्चे हैं वो भूल गई अभी एकदम से, और कुछ नहीं, ऐसा होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा अब टाइम आउट, मैं लाइबा को बुलाऊंगी फिर से एक दफ़ा। लाइबा आप आइए। आ जाइए। जी लाइबा, आप कौन सी नात सुना रही हैं? मोहम्मद करम की। या मोहम्मद